में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमारे स्वास्थ्य की भी, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दूसरे घर में आपने देखा होगा कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह पे, और इसके लिए हम जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर शालिनी भारद्वाज जी से। ये MBBS MD हैं, फेलोशिप इन डायबिटीज़, फेलोशिप इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन। इन्होंने अपनी सर्विसेज इससे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में दी थी और अब ये पालमपुर में कार्यरत हैं। चलिए आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर शालिनी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे मैंने बताया कि हर एक इंसान जो है डायबिटीज़ से ग्रसित है, तो आप बताएं कि डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ जो है वो शरीर में इंसुलिन हार्मोन के असंतुलन के कारण होती है और इस कारण से रक्त में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस शुगर बढ़ने के कारण जो शरीर के ऑर्गन सिस्टम है या तंत्र हैं उनमें विकृतियाँ आ जाती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं, हम इसको मधुमेह भी कहते हैं। मैम, ये डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की पाई जाती है? डायबिटीज़ जो है 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है ये कम उम्र में पाई जाती है और बच्चों में पाई जाती है और इसमें इंसुलिन काम नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वयस्कों में पाई जाती है और शुरू में तो इंसुलिन हार्मोन होता है इसमें, पर धीरे धीरे इंसुलिन की कमी हो जाती है। तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ये गर्भावस्था में डेवलप होती है और ये इन वुमेन को बहुत अधिक चांसेस रहते हैं कि बाद में इनको डायबिटीज़ हो जाए। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं डायबिटीज़ के, वो है आनुवांशिकता या फिर बहुत स्ट्रेस हो लाइफ में तो डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर खान पीन जिसका ठीक नहीं हो उन लोगों में डायबिटीज़ हो सकती है, या व्यायाम ना करना भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ का। मैम, ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ के कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो कि खाली पेट ब्लड शुगर मेजर किया जाता है वह 100 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं, पर यदि आपका ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक कहलाते हैं, यानी कि आप में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर 2 ओकेजन्स पे आपका ब्लड शुगर जो है 126 से ऊपर चला तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। दूसरा पैरामीटर जो है वो कहलाता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर मेजरमेंट, जो कि खाने के 2 घंटे बाद आपकी ब्लड शुगर नापी जाती है। अगर ये ब्लड शुगर 200 से ऊपर आती है तो पर्सन को डायबिटिक कहा जाता है। और टेस्ट भी हैं जैसे OGTT, जैसे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो 200 से ऊपर आता है तो इसका मतलब जो पर्सन है वो डायबिटिक है। इसके अलावा जो है OGTT के अलावा रैंडम ब्लड शुगर भी मेजर करो और वो 200 से ऊपर हो तो पर्सन जो है वो डायबिटिक होता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है HbA1c, जो कि अगर 6.5% से कम है तो डायबिटीज़ नहीं है, इसके ऊपर जो है डायबिटिक हो सकता है। अगर डेटा की बात की जाए तो कितनी पॉपुलेशन में ये डिजीज़ जो है स्प्रेड ऑन हो चुकी है अभी तक? अगर वर्ल्ड ओवर की बात करें तो करीब 42 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं करेंटली। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अभी डायबिटीज़ का फैलाव है वो करीब 7.5 करोड़ जो जनता है उसमें डायबिटीज़ है। शहरों में ये आंकड़े जो हैं वो ज़्यादा हैं, अप टू 14% शहरों में। अगर गांव के उससे कंपेयर करें तो गांव में जो है अभी इनकी प्रेवलेंस 3.4% है। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो जो हिमाचल में प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की वो है करीब 11.5%। तो यहाँ करीब 6 से 7 लाख लोग अभी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। मैम, किन मापदंडों से पता चलता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है? अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हो कि बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो या बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो,
या उसको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो तो उसको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि उसे डायबिटीज़ हो सकती है। और ऑल्सो कि अगर उसका वज़न भी कम हो रहा हो तो भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटिक हो सकते हैं। जैसा कि मैम आपने पहले बताया कि HbA1c एक्चुअल में ये है क्या? HbA1c एक टेस्ट है जिसमें आपके 2 से 3 महीने का जो आपका ब्लड शुगर रहा है उसका आंकड़ा एक साथ आ जाता है। तो HbA1c जो है 6.5% से कम होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये एक अच्छा टेस्ट है जो बीच बीच में आपको करा लेना चाहिए। डायबिटीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं? अगर शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करी जाए तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है और इन्हें पता नहीं है तो उनको हो सकता है चक्कर आए या उनको दौरा पड़ जाए या बहुत अधिक शुगर बढ़ी हो तो फिर मौत भी हो सकती है। पर जो लोग डायबिटिक नॉन डायबिटिक हैं उनके धीरे धीरे सारे ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होने लगते हैं डायबिटीज़ से। जैसे कि हार्ट जो है, हार्ट में जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप हो जाता है और उससे हार्ट में दिल का दौरा भी पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी हाई रह सकता है। ये तो डायबिटीज़ क्योंकि मल्टी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ये गुर्दों को भी अफेक्ट करती है। गुर्दों में फिर जो डिजीज़ डेवलप होता है उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो गुर्दे जो हैं ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो है डायबिटीज़ आँखों को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि आँखों के पर्दे में विकृतियाँ आ जाती हैं, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। नसों को भी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है जिसको कि न्यूरोपैथी कहते हैं। पैरों में हाथों में झंझनाहट होती है इसकी वजह से। और सर्कुलेशन भी इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि जो खून की धमनियां हैं उनमें खून बराबर नहीं बहता, तो हाथों पैरों में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो अगर कहीं किसी को डायबिटिक को चोट लगे तो वो उतनी ज़्यादा उसमें हीलिंग नहीं होती है। इसके अलावा डायबिटिक्स में जो है स्किन इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस वो बहुत पाए जाते हैं। प्लस उनको बहुत चांसेस है कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, टीबी हो जाए। तो ये सब डायबिटीज़ की से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं। जैसे कि मैम आपने बताया कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट जो है हमारे हार्ट में भी पड़ता है, तो आप बताएं इसके बारे में। डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक बीमारी है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। तो शुगर का मेटाबॉलिज्म तो ख़राब होता ही है, इसके अलावा फ़ैट मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है। तो उसके कारण जो है जो धमनियाँ हैं हमारी, जो खून इधर से उधर पूरे शरीर में ले जाती हैं, उनमें फ़ैट का जमाव हो जाता है। इस फ़ैट के जमाव होने के कारण खून का दौरा कम हो जाता है, तो इसीलिए हार्ट हमारा प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता हार्ट में। तो उसी से ही हार्ट की और बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। ऐसे ही हाथों पैरों में भी जो धमनियां हैं उनमें सर्कुलेशन पूरा नहीं होता, खून का दौरा बराबर नहीं होता, तो उसके कारण जो है कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी मैम, डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है? डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए एक तो रेगुलर चेकअप साल भर में जो है, इस साल में एक बार चेकअप ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अगर आप ओवरवेट हैं तो अगर आप अपना वेट जो है करीब 7% कम कर लें करंट वेट से, या और ये हफ्ते में 5 दिन जो है आप आधा घंटा चलें, तो उससे आप 50% चांसेस अपनी डायबिटीज़ होने की कम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से कंसर्न्ड है। अगर उसमें व्यायाम भी हो और अच्छी डाइट हो तो डायबिटीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। जी मैम, डायबिटिक जो एक पेशेंट होता है तो आप उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ डाइट चार्ट रिकमेंड करते हैं या फिर? हाँ, ये तो डायबिटीज़ का एक्चुअली इलाज ये समझा जाए कि जितना इम्पोर्टेंट दवाइयों से है उससे उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो खान पीन से है। तो डाइटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। वो आपको गाइड कर सकती है कि एग्जैक्टली आपको क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि आधा इलाज तो उसी से ही हो जाएगा अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे कंसल्टेशन का पार्ट ही होता है कि ऑलवेज डाइटिशियन की एडवाइस लेनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर शालिनी भारद्वाज जी, जिनसे हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होती है, मधुमेह क्या होता है,
और उसके टाइप्स के बारे में इन्होंने बताया, उसके कंट्रोल के बारे में बताया, उसके डाटा के बारे में मैम ने बताया कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह की फूड हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। व्यायाम को एक पार्ट बनाना है अपनी लाइफ का। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स में हमें कॉल कर सकते हैं। आज के इस रूबरू शो को हम यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं और फिर से रूबरू होंगे एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।